If you're an A-level student giving composite paper this year, so this is a study plan video for you. I have received so many comments on my last few videos जिसमें सबका ये था कि सर हमसे composite समझ नहीं आ रहा. Now the very first thing that you have to understand over here is कि for a composite paper you need to decide कि आपको grade पहले कौन सा चाहिए. Now everyone is not going for an A star. I know that. जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो सारे A स्टार के लिए जा रहे हैं. जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं दे गोइंग फॉर A और B. और कुछ बच्चे जो कहते हैं सर पास हो जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज कि वेयर डू यू स्टैंड, आप उनमें से किधर लाई करते हैं, आप बेसिकली कौन से वाले हैं. दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो. वंस यू नो दैट देन यू फॉलो द स्टडी प्लान. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले जो हमारे पास, आई एम गोना टॉक अबाउट द मेन फोर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल, बिकॉज दीज आर द फाइव सब्जेक्ट्स दैट आई हैव स्टडीड. आई हैवंट स्टडीड बायो बट आई नो किस तरीके से होता है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में इट्स अ लॉट ऑफ ओवरलैप, आपका ओवरलैप बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ की जो एएस की ऑर्गेनिक है वही आपके पास A2 की बेस है. सो फॉर सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री व्हाट यू डू इज कि आप सारा कोर्स एक साथ लेके चलते हैं. आप इधर बेसिक अगर क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से हेस साइकिल कर रहे हैं इसमें, आप जो स्टार्टिंग वाले जो आपके टॉपिक्स होते हैं, ठीक है. अब मुझे एक्जैक्टली हर टॉपिक याद नहीं, इट्स बीन इयर्स आई हैव डन माय ए लेवल्स, बट आप वो स्टार्टिंग वाले टॉपिक यहाँ करते हैं और साथ ही A2 के भी सारे वो साइकिल्स माइकल्स, वो पता नहीं डेल्टाज होते थे, आई स्टिल रिमेंबर कुछ चीज़ें होती थी, बड़े अजीब अजीब नाम होते थे, कंबशन रिएक्शन XYZ. वो सब कुछ आप एक साथ करते हैं, ऑल ऑफ दैट इज लिंक टुगेदर, बिकॉज यहाँ की जो एएस की बेस है वो आपकी A2 में यूज होती है, ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू डू इज, बेसिकली व्हाट यू डू इज, द नेक्स्ट थिंग इज कि आप फिर ऑर्गेनिक पूरी एक साथ करते हैं. आप यहाँ जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, व्हेन यू स्टार्ट योर ऑर्गेनिक इन एएस, यू टेक इट टिल A2. एएस में आप सारी वो एल्केन एल्कीन कार्बोजाइल एल्डिहाइड्स XYZ वो पढ़ते हैं. देन यू कनेक्ट दैट विद बेंजीन रिंग्स, आप लोग A2 में जाके बेंजीन और सब कुछ पढ़ते हैं. ऑल ऑफ दोज द टेट्राहाइड्रल, मतलब वो जो चीज़ें आप लोग बना रहे होते थे, सिक्स साइडेड शेप्स, अभी कार्बन होती है सारी, बेंजीन रिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो आप फॉर सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री आप सारा का सारा कनेक्टेड होता है. तो फॉर लाइक केमिस्ट्री का सबसे आसान होता है कॉम्पोजिट देना, दैट इज लाइक अ वेल नोन थिंग. सबको ये पता है केमिस्ट्री सबसे आसानी से निकलता है क्योंकि कनेक्शन बहुत है. एंड कनेक्शन इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट, मैथ. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. द बेस्ट थिंग अबाउट मैथ इज कि मैथ में अगर आप A2 कर लेते हैं तो आपसे एएस ऑटोमेटिकली हो जाता है. कैसे? A2 में जो आप लोग टॉपिक्स लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रेट ऑफ चेंज एंड ये जो टॉपिक्स जो अगर आप A2 के कर लें तो आपके एएस के तो खुद ब खुद हो जाते हैं, तो आपको एएस में ही करने नहीं पड़ते. फिर जो बाकी टॉपिक्स है, आपने देखे मैथ इज समथिंग दैट यू डू डेली. 10-15 क्वेश्चंस डेली आपका अभी भी पूरा हो सकता है. अगर आपने नहीं भी किया तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, बिल्कुल जीरो तो आप सब भी नहीं है, कुछ ना कुछ आता होगा, उसको फॉलो करें. फिर A2 पे फोकस करें. A2 में एएस खुद ब खुद हो जाता है. जब आप वो वाले क्वेश्चंस करते हैं आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस निकल आते हैं. जब आप A2 के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं एंड देन ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो आपका इधर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आधा हो जाता है. देन आपका आता है मैथ का. नाउ मैथ का M4 बनता है, P4 बनता है, विच इज M1 बेसिकली. और मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का पेपर निकालना का सबसे आसान चीज पता है क्या है? फिजिक्स. यू कनेक्ट दैट विद एएस फिजिक्स. अगर आपने एएस फिजिक्स में देखें, आपने काइनेमेटिक्स कर लिया, आपने डायनामिक्स कर लिया, आपने वर्क पावर एनर्जी, यू डू दैट वेरी सॉलिड इन एएस, ठीक है. आप एएस फिजिक्स के ये तीन टॉपिक इस तरीके से करें, हर सवाल करें, हो ही नहीं सकता आपसे मैकेनिक्स ना हो. क्यों? क्योंकि यही टॉपिक्स तो आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट फॉर अ फ्यू इयर्स, मैंने मैथ भी पढ़ाई हुई है, तो आई नो दिस लाइक ऑन माई फिंगर टिप से मुझे सारी बातें पता है कि अगर आप उधर काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और वर्क पावर एनर्जी कर लें, और फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर भी, फोर्सेस भी चुके होता है, वो भी आप अच्छे तरीके से एएस फिजिक्स में कर लें, तो आपका ये तो पूरा पेपर निकल आता है. 50-40 मार्क का पेपर होता है, जितने का भी होता है. अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस भूली हुई हैं, बट अगर आप वो वाले करें तो ये सब कुछ आपसे ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है. तो दिस विल मेक इट वेरी इजी. बट अगेन रिमेंबर, आपके पास जो स्टैट्स का पेपर है दैट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, बट स्टैट इज अगेन वेरी इजी. आई फील लाइक मैंने स्टैट का पेपर बनाया, बनाया डिड माय कॉम्पोजिट, मैंने मैथ का कॉम्पोजिट एएस में दिया था, बिकॉज आई नो कॉम्पोजिट का मैंने एएस में A2 भी दिया हुआ था मैथ का, ठीक है. एंड एज फार एज आई रिमेंबर, स्टैट्स वाज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट. स्टैट्स में एक सेट रूल था, वही फॉलो होता था, वही सवाल आते थे, तो S1 तो इंशाल्लाह आप लोगों का निकल जाएगा बहुत इजीली, P5 जो होता है. तो दिस इज हाउ यू डू दैट, ओके. नेक्स्ट कमिंग टू बायो एंड फिजिक्स. ना बायो एंड फिजिक्स का एक मसला है, यहाँ ओवरलैपिंग नहीं है. एएस के फिजिक्स के सारे टॉपिक्स A2 फिजिक्स से बिल्कुल अलग है. मतलब आपने एएस ना पढ़ी हो आप A2 कर सकते हैं, आपने A2 ना किया आप एएस कर सकते हैं. एंड द सेम केसेस विद बायो. बायो में तब भी थोड़ा कनेक्शन है, फिजिक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो ये दो सब्जेक्ट्स आपको पूरे के पूरे अनफॉर्चुनेटली करने पड़ते हैं, ठीक है. अभी करने किस तरीके से, अब मैं अज्यूमिंग कि आपको थोड़ा बहुत आता है, यू आर समवेयर अराउंड दैट 30-40-50% मार्क, आपने करना किस तरीके से.
फॉर दिस आप लोगों ने इतने yearlies करने की जरूरत नहीं. When you going for composite, you don't do a lot of yearlies, okay? You do topicals up till 15 April. April तक करें अपने concepts. Green light system जो मैंने बाकी वीडियोस में कहा है वो करें सारा कोर्सेज, क्योंकि कोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं आप लोगों के. आपने वो पहले वो करें, रेड ग्रीन येलो कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, एंड मेक श्योर आप वो पूरे करें. वंस यू डू दैट, फिर 15 अप्रैल के बाद आपके टॉपिकल खत्म नहीं हुए, आपने ईयरली पे आने हैं. क्यों? क्योंकि आप कोर्स इतना ज्यादा है तो आप लोगों ने रिवाइज करना है. अगर रिवीजन ही नहीं होगी तो किस तरीके से होगा? तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप पहले ये वाला कर लें. पहले यू डू द टॉपिकल्स 15 अप्रैल तक, इफ यू गिविंग कॉम्पोजिट्स, एंड देन फिर जो 15 अप्रैल से लेके अप टिल योर आखिरी एग्जाम 9 जून को आप ईयरली करें. दिस इज द बेस्ट वे यू कैन टैकल. क्योंकि आपने पेपर्स में कनेक्शन देखे हैं, फिजिक्स मैथ के पेपर एक दूसरे को कनेक्ट करके थोड़ी आसानी कर लेते हैं. केमिस्ट्री आपने सारा एक साथ करना है. एएस और ए टू को एक कोर्स समझें. आई नो बीच में 5 पेपर आ जाते हैं, P1 P2 P3 P4 P5, बट आप उसको उस तरह ना देखें. आप देखें ये सारे टॉपिक्स कनेक्टेड है. फॉर बायो एंड फिजिक्स यू हैव टू डू इट इंडिविजुअली, दैट इज अ थोड़ा सा मसला होता है. बट ये है कि अगर आप एएस फिजिक्स बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका मैकेनिक्स का पेपर निकल आता है. अगर आप जो P3 होता है आपका प्योर मैथ का, अगर आप वो बहुत अच्छे से करें तो आपका P1 निकल आता है प्योर मैथ का एएस में. सो दैट इज हाउ यू जंबल अराउंड ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, एंड इट रियली रियली मेक्स अ डिफरेंस. अगर आप एक चीज स्ट्रॉन्ग कर लें तो दूसरी चीज आपके लिए आसान हो जाती है. बाकी इट इज डिफिकल्ट. Personally, I've been always been against composite. Composites are for those students that are very intelligent. तो उनमें उनमें distinctions भी फिर आती है. They get good grades, but it's not for everyone. Personally, I've been always been against this composite culture. I've given composite, वो तो मैं इसता था शोखा था, मैं एएस में दे दिया. But I am against this. But अब आप लोगों ने कर लिया तो कुछ किया नहीं जा सकता. तो that is pretty much it.